ट्रेड करो, पैसा बनाओ। ठीक है, देखो दिखाता हूँ, एग्जाम्पल दिखाता हूँ दोस्त। यहाँ देखो सर आज के डेट में एक एग्जांपल है। चलो मैं हाँ दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, इस एरिया में मार्केट सेलिंग करवा रहा है ना, क्या करवा रहा है, सेलिंग करवा रहा है। देखो यहाँ पे सेलिंग करवाई, यहाँ पे भी सेलिंग ही थी, यहाँ सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है, यहाँ ये इस जगह पे है ना। पहले देखो ये सेलिंग कुछ इस प्रकार से हो रही थी ना, और फिर आगे जा कर के छोटी रेंज में होने लगी और फिर अचानक से फट गया ऊपर की तरफ। यही तो चीज़ मैं बता रहा था अभी सपोर्ट के ऊपर, कि ऐसे से करेगा और नीचे फट जाएगा। यहाँ रेजिस्टेंस पे किया तो ऊपर निकल गया। इतना समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? यस सर, समझ आया। यस सर, आ गया। आया सर, आया। आ गया क्लियर। रेजिस्टेंस में जो पीसीएसी हुआ, थोड़ा फिर से बताइए ना सर। चलो इसी में समझा देता हूँ। देखो मार्केट यही वाला, यही वाला। हाँ मार्केट जब यहाँ पे था, इसने बाय किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे इस एरिया में इसने बाय किया। देखो कभी भी एग्जैक्ट परफेक्ट कंडीशन नहीं होगी जो मैं अभी बना के बता रहा था वैसी, है ना। यहाँ पे बाय कर लिया, इधर बाय किया, इधर बाय किया, इधर बाय किया ना, और इस ऊपर के एरिया में ये सेल करता जा रहा है, सेल करता जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ दोस्त, जब ये इतनी बाइंग आई और यहाँ पे इस तरीके से छोटे लेवल पे बाइंग कर रहा था, ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा था कि ये उसको ऊपर नहीं जाने दे रहा। यहाँ पे ऊपर की तरफ जो सेलिंग है ना, इसने इस एरिया में सिर्फ इतनी ही करी कि नीचे की बाइंग को ये बैलेंस कर सके। और फिर जब मान लोग यहाँ पे एक एम पैटर्न कंसीडर करके सेलिंग करने लग गए, राइट, एक एम पैटर्न कंसीडर करके इसको सेलिंग करने का मूड बनाने लगे, है ना, क्योंकि इस एरिया से बहुत बार सेलिंग आती है, तो इसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। इन लोगों के एस एल ऊपर रहे होंगे, किसी के यहाँ पे, किसी के यहाँ पे। ये देखो 2 कैंडल के अंदर ही जा करके इनके एस एल खा करके आ गया। इतना आया क्या, पल्ले पड़ा गया इतना भाई? हुक्म बता। ठीक है, लेकिन सर लेफ्ट साइड में देखिए सर, लेफ्ट साइड में थोड़ा छोटी रेंज में है, मिडिल में, वही तो पीसीएसी हो सकता था सर, मिडिल में। हाँ, और वही अच्छा, ऊपर में। ये पीसीएसी हो सकता था। हाँ, वही तो, उधर भी तो सर छोटी रेंज में हो गया था सर। देखो यहाँ पे सेलिंग करी, यहाँ सेलिंग करी, यहाँ सेलिंग करी, यहाँ सेलिंग, ये एक्चुअल में क्या, ये ट्रेंड लाइन थी इस प्रकार से, है ना। ये जो ट्रैप आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे जो सेलिंग आई है वो भी अपने सेटअप पे आई थी। एक्चुअल में एक ट्रेंड लाइन टाइप का कुछ था। ये यहाँ पे इस प्रकार से क्या बोलते हैं इसको, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके साइडवेज हुआ इस एक प्रकार से। और इसको तुम अगर पीसीएसी कहोगे, मतलब कैसे कहोगे यार, क्योंकि इधर से ना अच्छी सेलिंग यहाँ से है, यहाँ से है, फिर यहाँ से है, एक सीधी रेखा में सेलिंग दिख रही है क्या? लेकिन अगर आप इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक बनाओगे तो एक सीधी रेखा में आपको सेलिंग दिखाई देगी। भाई कम से कम 2-3 पॉइंट तो होने चाहिए मेरे पास में सेलिंग के। अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ूंगा और इसको पकड़ूंगा तो मैं इसके बाद में, यहाँ तो है नहीं, इसको पकड़ूंगा और इन तीनों को मिला करके तो ये ट्रेंड लाइन बन गया मेरा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेलिंग, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा और ऐसे एक रेंज बना दी, और यहाँ पे आकर के साइडवेज हो गया ना। नीचे की तरफ देखो आपका वो क्या बोलते हैं, आपका एमटीसी भी बन गया। यहाँ पे देखो बाइंग है, फिर यहाँ पे बाइंग है, फिर यहाँ पे बाइंग है। इस जगह पे अगर आप देखेंगे, इसके बीच में जो लिक्विडिटी जोन जो था ना, इसके बीच में जो लिक्विडिटी जोन था उसको फिल किया मार्केट ने, देन बाइंग में निकल गया और फिर ये काफ़ी ऊपर निकल गया। आई होप कि इतना समझ में आया होगा दोस्त। इसको सर हम दोनों साइड से मतलब ट्रेड कर सकते थे, नीचे से एमटीसी के भी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे दोस्त। देखो एक चीज़ मैं, सुनो सुनो, मैं एक चीज़, अभी ये ना कोर्स थोड़ा सा कंप्लीट होने, अभी होने दो 2-4 क्लास और, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा इसके ना, किस प्रकार से अपना ओवरऑल माइंडसेट लेकर के चला जाता है ना ट्रेडिंग के अंदर। अदरवाइज़ तो फिर दिक्कतें होंगी आपके साथ में ना। मैं हेल्प करूंगा आपकी, आप निश्चिंत रहिएगा दोस्त। समझ रहे हो? जी सर, जी सर। अच्छा देखो, ये पीसीएसी वाला जो कंसेप्ट था, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है वैसे तो। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया ना आपको, तो बाकी की चीज़ें भी आपको बहुत बहुत ईजीली समझ में आएंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलें क्या? बिल्कुल सर, यस सर। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं अभी, है ना। देखो
ट्रैप ट्रेडिंग जो होती है ना, ट्रैप ट्रेडिंग के अंदर कभी भी फिक्स्ड चीज़ें नहीं होंगी कि मास्टर जी आपने ये वैसे बताया था, ये ऐसे कैसे हो गया, है ना। आपको ओवरऑल ना स्ट्रक्चर्स को समझना पड़ेगा दोस्त। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये देखो स्ट्रक्चरल ट्रैप का एक पार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये पॉइंट है ना, इनको मिलाते हुए आप क्या करोगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो ना इस प्रकार से। मैं देखो ड्रॉ करके बताता हूँ। और फिर देखो यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग किस प्रकार से काम करती है। देखो ये इस प्रकार से एक लाइन में ड्रॉ कर लिया, कभी परफेक्ट नहीं बनेगी ट्रेंड लाइन एग्जैक्ट कि सारे पॉइंट एक ही जगह पे। यहाँ पे अगर आपको वो थोड़ा सा उन फीलिंग्स को समझना है कि मार्केट इस प्रकार से चल रहा था, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा था। यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी, रिटेस्ट किया, यहाँ पे साइडवेज हो गया ना। ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके देखो यहाँ पे रिटेस्ट कर लिया और साइडवेज है। यहाँ पे हुआ क्या उसका नतीजा, पहले इसने क्या किया, इन लोगों के एसएल खाए, एंड देन जो यहाँ पे जो लिक्विडिटी बना करके गया है इस जगह में, उसको खाने के लिए इसने फिर यहाँ से इसका ये जो डिमांड एरिया था ना, ये जो डिमांड जोन था, इस डिमांड जोन से ऊपर जाना इसने उचित समझा। फिर यहाँ पे टाइम वेस्ट करके लोगों का सेलर्स को इनवाइट किया, एम पैटर्न बना के दिखाया और बड़ी बाइंग कर दी, ठीक है। फिर अचानक से बड़ा पंप मारा, इन सब लोगों के एसएल खा लिए, और फिर यहाँ पे रुक करके लोगों को इनवाइट किया बाइंग में, और फिर आकर के पूरा इन सब लोगों को ख़त्म कर दिया जो यहाँ पे बाइंग में थे। उसके बाद में अगर आप देखेंगे स्टिल अभी बाइंग 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 लगातार है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आज रात को कुछ समय बाद में देखना यहाँ पे ना एक नैरो रेंज बन जाएगी दोस्त। क्या बनेगी, नैरो रेंज बनेगी, और नैरो रेंज ब्रेक होगी तो ये कहाँ तक आएगा, 82,800 तक आएगा। और अगर 82,800 ब्रेक हो गया तो फिर ये कैसे इसके और नीचे गिर जाएगा। तो कल परसों मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट हो सकता है वापस इसी लेवल पे देखने को मिले 81,000 पे तुम्हें। लेकिन यदि आज रात को इसने ये पोलैंड फ्लैग बना करके एक जेन्युइन प्राइस एक्शन पे मूव कर दिया तो फिर हो सकता है कि ये 84,500 या 85,000 तक भी जा सकता है। एक बड़ा राउंड नंबर है, कौन सा, 85,000। वो कहाँ पे है, वो बहुत नज़दीक है, इसके दूर नहीं है। देखो ये बिल्कुल 85,000 के पास खड़ा है, ये रहा, ये देख रहे हो ये। तो इसको अगर ऊपर निकलना तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर सेलर लोग हैं इसमें उनके एसएल लेगा और फिर ये मूव कर देगा इस प्रकार से। तो बहुत नज़दीक है ये 85,000 के। लेकिन नीचे की तरफ ये जो लेवल है इसकी लिक्विडिटी जोन है इसके नीचे एक, उसके लिए इसको लगभग 3,500 पॉइंट की सेलिंग करनी पड़ेगी, तब जा कर के लिक्विडिटी जोन फिल होगा इसका। एनीवे देखते हैं क्या करता है क्या नहीं करता है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। अब देखो मैंने जैसे सपोर्ट पे बनाया, रेजिस्टेंस पे बनाया, ये पीसीसी ना कई प्रकार से होगा। जैसे मान लो ट्रेंड लाइन पे चल रहा है मार्केट, इस प्रकार से आपको बाइंग में इनवाइट कर दिया, फिर ऐसे ऐसे साइडवेज हुआ और फिर ये नीचे गिर गया। अब ये जो मैं यहाँ पे ये इस प्रकार से जो बना करके बताया ना आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बस ये कैलकुलेशन ध्यान रखना, जिधर की तरफ नैरो रेंज बनेगी उधर ही निकलेगा। आपको पता है कि नैरो रेंज हमें क्या बताती है, नैरो रेंज हमें डायरेक्शन बताती है, किसकी, मार्केट की डायरेक्शन कौन बताता है, नैरो रेंज। अगर मार्केट नैरो रेंज फॉर्म कर रहा है नीचे की तरफ तो नीचे गिरने वाला है, इसका मतलब वहाँ पे एक्यूमुलेशन किसका होगा। अब देखो पीसी पोजीशन कन्वर्जन, एसी एक्यूमुलेशन, पोजीशंस को कन्वर्ट किया एंड देन एक्यूमुलेट कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रकार से जो अभी अपन ने बनाया ना, इस प्रकार से ये जो माइनस वाली पोजीशन है इनको काट नहीं रहा ना सेलिंग वाली को, प्लस वाली जो है ना इनको ये क्या कर रहा है, काट रहा है, मतलब कन्वर्ट कर रहा है एक तरीके से। इसको हटा करके माइनस कर दिया, इसको हटा करके माइनस कर दिया, इसको हटा करके इसने माइनस कर दिया, मतलब प्लस वाली को हटाया माइनस कर दिया। मतलब बाइंग वहाँ पे एक पर्टिकुलर लेवल तक लेकर के जाने के लिए थी कि वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना सके। मुझे एक बात बताओ, अगर ये इस ऐसा ट्रैप क्रिएट नहीं करेगा तो ना तो आपको मैनिपुलेट कर पाएगा, ना ऑब्जर्व कर पाएगा, ना एक्शन ले पाएगा। सो यहाँ पे इसको करना क्या पड़ेगा, सिंपली आपको मैनिपुलेट करने के लिए बाइंग भी करनी पड़ेगी, फिर वहाँ से सेलिंग भी करनी पड़ेगी, फिर बाइंग करनी पड़ेगी, फिर सेलिंग बाइंग, फिर ऐसे साइडवेज चल जाएगा यहाँ पे, फिर ऊपर फट जाएगा। ये बेसिक चीज़ें होती है ना। अभी कल अपन क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल ट्रैप पीसीएस सीरीज इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। जब आगे लेकर के चलेंगे ना तो इसमें आपको समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा कि, एक मिनट, जब इसको आगे लेकर के चलेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम जो बाकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर इसको कैसे अप्लाई करते हैं, राइट। तो आज की जो क्लास है थोड़ा सा उसको यहीं तक रखते हैं, एनर्जी लेवल बहुत लो है मेरा आज। कल मैं इसको कंटिन्यू करूँगा आप लोगों के साथ में।
इसको नहीं, मतलब कल अपना आगे स्ट्रक्चरल ट्रैप को कंटिन्यू करेंगे, उसमें PCSC मिक्स करके मैं पढ़ाऊँगा। स्लोली अपन आगे बढ़ रहे हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही अपन को जंग जीतनी है, धीरे धीरे से ही सब कुछ होगा दोस्त, ठीक है। हिम्मत रखना, सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे। और इस वीक ही आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला है, और फिर एक वीकेंड आएगा, वीकेंड पे अपन Q&A करेंगे, और फिर उसके बाद में मैं जो है मैं एक अकाउंट ग्रो करके आपको दिखाऊंगा। मैं बताऊंगा आप लोगों को, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, वो उसका लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वो ज्वाइन कर लेना। मैं वॉइस मैसेज कर दिया करूँगा कि भाई ऐसे सब सीन बन रहा है, तो यहाँ पे सेटअप के अकॉर्डिंग जो है अब मैं ट्रेड प्लान करूँगा, वो अकाउंट इस प्रकार से अपन ग्रो करेंगे। लाइव मार्केट में यहाँ पे भी चलेगा, तब भी मैं आपको दिखा दूँगा कि कोई ट्रेड चल रही है नहीं चल रही है, जो भी होगा ना। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी कल रात को 10 बजे। सर